Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू है। हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर कई तरह के अभी तक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 डेरिवेटिव्स की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है मेरा बेटा, उसके अंदर कई तरह के टॉपिक्स थे जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बारी बारी पढ़ते गए। अगर आप बुक से एक्सरसाइज 4.2 को देखें तो शायद आपको पहली नजर के अंदर डर ही ना जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बल्कि बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज भी है। क्योंकि जिस तरह मैं शुरू से लेकर आखिर तक आज की ये सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर जो आपका एक्सरसाइज 4.2 का होगा, इस पूरे अरसे के अंदर आपसे दो बातें मैं हमेशा करता रहा हूं। वो बातें क्या थी कि भाई ये एक्सरसाइज ना सिर्फ बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके अंदर कई तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको मिले। अगर मुझे कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था तो उससे पहले हमें जाहिर सी बात है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता था। उसकी रीजन क्या थी कि जाहिर सी बात है सेकंड ईयर के अंदर भाई पहली दफा अगर बच्चा डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ रहा होगा तो आपको पहले उसको इंडिविजुअल हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट देने होंगे। तो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज 4.2 के अंदर कई तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करा। ना सिर्फ डिस्कस करा बल्कि इजीली उनको सॉल्व करते हुए भी गए, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, पावर फॉर्मूला हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज हो, उनके क्वेश्चंस हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज हो, एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस हो, नेचुरल या कॉमन एक्सपोनेंशियल्स हो, लॉगरिथम क्वेश्चंस हो। तो अगर आप कुछ अपने सफ़ात को पीछे पलट के चेक करें, अपने रजिस्टर के कुछ पेजेस बैक पे जाके चेक करें, तो आपको आइडिया होगा कि हम कितने आसानी से और कितने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे अरसे को कवर करते हुए गए। यानी कि वो पर्टिकुलर टॉपिक जो इंतहाई मुश्किल थे हमने आहिस्ता आहिस्ता करके कवर कर लिए। अब मेरा बेटा, अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब उन तमाम टॉपिक्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उन तमाम टॉपिक्स की नॉलेज इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जान है। एक्सरसाइज 4.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का होता है, जिसके अंदर ये इंडिविजुअल तमाम के तमाम टॉपिक्स जो अभी तक हम पढ़ते गए उनका यूज भी होगा। और इसी टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आप कोई सा भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, एक्सरसाइज 4.2 का जो कि डिटेल के अंदर क्वेश्चन आता है या शॉर्ट में भी अगर आपके पास आ रहा होगा, वो इधर 4.1 से आ रहा होगा या फिर 4.2 के इस क्वेश्चन नंबर 5 से आने वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में बात आती है, सर ये प्योर एक्सपोनेंशियल होता ही है। मेरा बेटा एक्सपोनेंशियल वाले टॉपिक से लिंक करते हुए चलता हूं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? पावर में कोई फंक्शन का आना या पावर में फंक्शन का होना। कि भाई एक्सपोनेंशियल की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था प्योर एक्सपोनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ेंगे तो आज उसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या होता था? आप में से किसको याद है कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या होता था? अगर तो फिजिकल क्लास होती तो मैं बच्चों को उठा उठा के पूछ रहा होता, और मुझे 99% दफा पता होता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता होता, क्योंकि घर पे बैठ के तैयारी नहीं करनी है, घर पे बैठ के हल्ला गुल्ला करना होता है, तैयारी थोड़ी करनी होती है। कॉमन एक्सपोनेंशियल मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया था, क्या सिखाया था, क्या होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल? अगर कांस्टेंट टर्म की पावर में फंक्शन आ रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन एक्सपोनेंशियल। और नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या था कि अगर नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो सर ये प्योर एक्सपोनेंशियल क्या है? सर एक भाई पढ़ लिया कॉमन होता है, एक भाई पढ़ लिया नेचुरल होता है। सर ये प्योर क्या है? मेरा बेटा अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्योर एक्सपोनेंशियल। सर ये क्या बात करी आपने? मेरा बेटा मैंने आपसे कहा कि भाई अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन का आ जाना किस बात की जमानत है? प्योर एक्सपोनेंशियल की। देखो अगर मैं इस बात को बहुत तरीके से क्लियर करना चाहता हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है? ये टॉपिक बेताशा इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो आपको कुछ बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या है? कांस्टेंट नंबर की पावर में किसी फंक्शन का आना। नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या है? नेचुरल नंबर की पावर में किसी फंक्शन का आना। तो प्योर एक्सपोनेंशियल क्या है? जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर में एक्स का आना, फॉर एग्जाम्पल वाई की पावर में वाई का आना, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स की पावर में एलन एक्स का आना, फॉर एग्जाम्पल एलन एक्स की पावर में एलन एक्स का ही आ जाना। ये क्या चीज है भाई? ये फंक्शन है एलन एक्स। ये साइन एक्स क्या चीज है? एक फंक्शन है, उसकी पावर में भी क्या आ रहा है? एक दूसरा फंक्शन आ रहा है। ये एलन एक्स क्या है? एक फंक्शन है। ये एलन एक्स उसके ऊपर जो आ रहा है वो भी एक फंक्शन है। तो पावर में, अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं भाई?
प्योर एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर ये टॉपिक नहीं क्लियर होंगे, बेसिक इंडिविजुअल, अगर अभी तक आप बैठ के दिल में कहेंगे, सोचते थे सर इतने लंबा लंबा करके पढ़ा रहे हैं, उसकी बेसिक रीजन क्या होती है मेरी पढ़ाने की, कि भाई एक टॉपिक जो बच्चे ने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, पहली बार सेकंड ईयर मैथ्स में आके पढ़ रहा है, और फिर भी अगर बच्चे को समझ में ना आए तो बहुत जलालत वाली बात है भाई, वो गलत बात है। बच्चे को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरा हमेशा से मानना ही है। तो भाई आपके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या होता है? किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में फंक्शन आना। कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या होता है? किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में फंक्शन आना। नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या होता है? नेचुरल नंबर की पावर में एक्सपोनेंशियल का आना। और प्योर एक्सपोनेंशियल क्या होता है? फंक्शन की पावर में फंक्शन का आना। जमानत है इस बात की कि ये टर्म कैसी है, प्योर एक्सपोनेंशियल है। देखो मेरा बेटा, कॉमन एक्सपोनेंशियल की अगर बार बार बात कर रहा हूं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल की बार बार बात कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। मैं देखता हूं बच्चों को गलती कहां करते हैं, मैं देखता हूं बच्चों को क्या मसले मसाइल आते हैं। देखो, कॉमन एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला अलग यूज होगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अलग है, और प्योर एक्सपोनेंशियल के तो क्वेश्चंस ही क्या, पूरा मेथड ही अलग है, वर्किंग रूल तक होता है भाई उसका। यानी कि कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले एक टॉपिक मेरा बेटा जब सेकंड ईयर में पहली बार पढ़ रहे हो डेरिवेटिव्स का, तो जाहिर सी बात है आप परेशान होगी। मुझे इसका आपसे ज्यादा आइडिया है, इसीलिए मैं बार बार कुछ चीजों पे फोकस करता हूं कि भाई आपके पास कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, आपने एनालाइज कैसे करना है, उसे कैसे पिक करोगे, आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये मेरी एक एक छोटी छोटी बात इस बात की ट्रिक होगी आपकी। अगर आप तरीके से मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मेरी एक एक छोटी छोटी बातें आपकी लिए ट्रिक साबित होंगी। भाई कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा, कैसे अप्लाई करोगे डेरिवेटिव? पावर फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? कि जब आपको टर्म की पावर गिवन होगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कब अप्लाई करोगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, चाहे लॉगरिथम के फॉर्मुलास कैसे अप्लाई करने हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल कैसे अप्लाई करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने हैं। और आज जब प्योर एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 4.2 का, ये लास्ट टॉपिक होगा 4.2 का हमारा, देन इसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली देख रहे होंगे। कहने का मकसद क्या है कि आपको ये 10 टॉपिक्स अगर आते होंगे, 9 टॉपिक्स आपको आते होंगे, तभी 4.3 4.4 समझ में आएगी। 4.1 टोटली डिफरेंट है, वो लिमिट्स से मिलती जुलती एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने भी करवाई भी नहीं हूं आपको। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि आपको ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स क्लियर लाजमी होने चाहिए बेटा। अगर एज ए टीचर मैं अपना गला सुखा सुखा के वहां बताता हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं चाहता हूं कि कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात को पिक करो बेटा। तो भाई क्या समझ में आया? प्योर एक्सपोनेंशियल क्या चीज है? फंक्शन की पावर में फंक्शन आना। तो आई गेस अब ये बात क्लियर हो गई कि क्वेश्चन देख के एनालाइज कैसे करोगे, कौन सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर पावर में कोई चीज आ रही है तो ऑब्वियसली क्या चीज है? एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर उससे पहले डेरिवेटिव आ रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब चेक करोगे, आया तुम्हें कॉमन एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, आया तुम्हें नेचुरल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, या आया तुम्हें ये क्वेश्चन प्योर एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के ऊपर सॉल्व करना है। प्योर एक्सपोनेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्टीट्यूड के अंदर इसकी प्रॉपर ट्रिक के जरिए करवाया जाता है, क्योंकि यहां पे ये बहुत लंबा तरीके से सॉल्व होता है। इसके क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन हर साल पेपर में 4 मार्क्स के लिए लाजमी आते हैं। पहले रिपीट कर रहा हूं, और मैं उस क्वेश्चन का नाम भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का बल्कि पूरी सेकंड ईयर मैथ्स का। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इतनी बार बात कर रहा हूं। अब इसको करने का वर्किंग रूल क्या है? मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, अगर हम मुझसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं वर्किंग रूल के जरिए नॉर्मली सॉल्व करवाता हूं। अब ये वर्किंग रूल जो है, ये तो ऑब्वियसली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये परेशान ना हो कि सर ने इतना वर्किंग रूल लिख दिया, याद करेंगे रट्टे। अबे रट्टे नहीं मत मारना है इसके, मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। पहले बस वर्किंग रूल बताऊंगा कि भाई प्योर एक्सपोनेंशियल कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन की पावर में फंक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने का तरीका होता है। ये डायरेक्टली डेरिवेटिव के साथ आंसर नहीं आता। प्योर एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, इस वर्किंग रूल के ऊपर सॉल्व होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वर्किंग रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा वर्किंग रूल, देन हम बारी बारी क्वेश्चन इस वर्किंग रूल के ऊपर कर रहे होंगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा खुद ही, और याद ना भी हो तो आपको सारे स्टेप्स चल जाएंगे, उसके ऊपर प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अभी तक मैंने क्या बात करी, अगर मैं आसान जबान में, धीरे जबान में आपको समझा दूं, मैंने आपको कॉमन, नेचुरल और प्योर के दरमियान का फर्क बता दिया पहले नंबर के ऊपर। फिर मैंने क्या बताया, कॉमन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल का तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है डेरिवेटिव के अंदर, मगर प्योर एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक होती है। अगर तो आप इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आता है तो उसको करने का पूरा आपको 2 से 3 पेजेस काले करने पड़ते हैं, और जब एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव करा हुआ है, उसके जरिए सॉल्व कर रहे होते हैं।
बट वो फॉर्मूला मैं अभी आपको नहीं करवा सकता क्योंकि वो अभी आपका टॉपिक नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आप यस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां से ऑब्वियसली मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल के टॉपिक के अंदर। बट अभी हम लोग वर्किंग रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल क्या होता है मेरा बेटा प्योर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का? सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको एफ के बराबर सपोज करोगे और उसको वाई के बराबर कह दोगे। यानी कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा सबसे पहले आपने उसको वाई के बराबर सपोज करना है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन के दोनों जानिब एल ले लेना है। यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी एल अप्लाई कर दोगे और राइट हैंड साइड के ऊपर भी। अप्लाई एल ऑन बोथ साइड का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी एल को अप्लाई करोगे और राइट हैंड साइड के ऊपर भी। फिर आप रूल्स अप्लाई करोगे एलन के। यानी कि एलन के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, परेशान नहीं होना। ये एलन यानी कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमें उनको यूज करना है। डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लॉग का फॉर्मूला यूज करोगे और राइट हैंड साइड के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, सिंपलीफाई करोगे टर्म को, मल्टीप्लाई करोगे y को दोनों तरफ और पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ y ऑन बोथ साइड, देन आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्योर एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं। ये पूरा वर्किंग मेथड है सॉल्व करने का, जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया। आपको ये वर्किंग मेथड याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जब क्वेश्चन हम कर रहे होंगे सॉल्व तो वैसे याद हो जाएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर वर्किंग मेथड में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा सबसे पहले उसको y के बराबर सपोज करोगे, दोनों तरफ ln लोगे, दोनों तरफ ln लेने के बाद ln के लॉस को अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला यूज करोगे लॉग का एक तरफ और एक तरफ अप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है यूजिंग रूल्स फॉर ln की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वो ln की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। दुनिया में ln की 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ln अगर मैं बोल रहा हूं तो आई डोंट थिंक आपको कंफ्यूज होना चाहिए। ln में अपने ln के डेरिवेटिव फॉर्मूला जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर चुके होंगे। ln होता क्या है? log e। ln क्या होता है मेरा बेटा? log e। अच्छा, तो भाई कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं दुनिया भर में, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत मशहूर हैं। तुम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में चले जाओ, लॉगरिथम का क्वेश्चन इसको जरूर आता है। लॉगरिथम के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लाजमी यूज होती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये पहली प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी 2 टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, उनसे पहले ln आ जाए log आ जाए। ln क्या है? log ही है भाई, तो ln बोलूं या log बोलूं बात एक ही है, इससे कंफ्यूज मत होना। दुनिया में कभी भी 2 टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले क्या आ जाए? ln आ जाए। तो ये ln की प्रॉपर्टी होती है, ये ln का रूल है कि भाई ln दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। मैंने क्या कहा? ln की प्रॉपर्टी नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले ln का साइन आ जाए। ln की ये प्रॉपर्टी है कि भाई ln उन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। फिर आती है ln की सेकंड प्रॉपर्टी। ln की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? ln की दूसरी प्रॉपर्टी है, log की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दुनिया में कोई भी 2 टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, कभी भी दुनिया में 2 टर्म्स क्या हो रही हो, आपस में डिवाइड हो रही हो, उनसे पहले ln का साइन आ जाए। उनसे पहले किसका साइन आ जाए? ln का। तो भाई आपसे ln की प्रॉपर्टी कहता है, ln की प्रॉपर्टी कहती है दुनिया में कोई भी 2 टर्म्स डिवाइड हो रही है उनसे पहले ln का सिंबल आ गया, तो भाई ln दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का। बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है ln की, यही बड़े मजे की है। यह आपसे कहा जाता है कि कभी भी एक टर्म हो और उसके ऊपर कोई पावर हो, फॉर एग्जांपल n, कोई भी टर्म है a और उसके ऊपर कोई पावर है n, कोई भी टर्म हो आपके पास, a हो, x हो, b हो, y हो, z हो, कुछ भी हो और उसके ऊपर कोई पावर आ रही हो और इस पूरी टर्म से पहले ln साहब तशरीफ ले आए, इस पूरी टर्म से पहले ln साहब तशरीफ ले आए, तो भाई ये ln की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी, पावर पहले लिखी जाएगी और सिंपल तरीके से ln या log a पे अप्लाई हो जाएगा नीचे वाली टर्म के ऊपर। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, पहले रिपीट कर देता हूं। ये सिंपल लॉगरिथम प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाके लॉगरिथम की वीडियोस देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। कहने का मकसद क्या है, सिर्फ लॉगरिथम बेस्ड प्रॉपर्टीज है, इनका डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई कभी भी 2 टर्म्स अगर कभी मल्टीप्लाई हो रही हो उनसे पहले ln आ जाए तो वो दोनों टर्म्स ना सिर्फ इंडिविजुअली उनके ऊपर ln अप्लाई हो जाएगा बट उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। कभी भी 2 टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो उनसे पहले ln आ जाए तो भाई ln उन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन कैसा आएगा? माइनस का। कभी भी एक टर्म के ऊपर एक पावर आ रही हो और पहले ln आ जाए, log आ जाए, तो पावर पहले लिखी जाएगी और log सिंपल बेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज रूल्स फॉर द लॉगरिथम कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज फॉर लॉगरिथम कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद होनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई अब तक
अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जाने वाले हैं, तो लास्ट के अंदर बस एक थोड़ी छोटी सी बात करूंगा। अब तक हम लोगों ने कुछ भी खास नहीं पढ़ा, मैंने सिंपल तरीके से आपको इन 15 मिनट में एक्सप्लेन करा कि भाई क्या चीज कैसे सॉल्व करनी है। आई डोंट थिंक अभी तक आपको कोई मसला होना चाहिए। मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा प्योर एक्सपोनेंशियल क्या होता है, फंक्शन की पावर में फंक्शन का आ जाना, यानी कि इसकी जनरल टर्म क्या हो सकती है, एक फंक्शन आपके पास fx, इसकी पावर में एक और फंक्शन आ जाए gx, यानी कि फंक्शन की पावर में फंक्शन का आना क्या होता है, प्योर एक्सपोनेंशियल। फिर मैंने आपको कंपैरेटिवली बता दिया कॉमन एक्सपोनेंशियल क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या होता है। कॉमन एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल के लिए स्पेसिफिक फॉर्मुलाज गिवन है, तो आप उनको फॉर्मुला में सिंपल पुट करके सॉल्व कर लेते हो। ऑन दी अदर हैंड कभी भी प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होगा। और जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, जो कि मैंने कहा ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करने के मैंने वर्किंग रूल लिखवाया। ये वर्किंग रूल बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में मेरे पढ़ने के ऊपर आया नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बारी बारी में स्टेप्स एक एक करके आपको सिखाता जाऊंगा, मसले की बात नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज आ रही थी, रूल फॉर द एलन, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि एलन के 3 तरह के रूल्स होते हैं, लॉगरिथम के 3 तरह के रूल्स होते हैं। कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले एलन आ जाए तो एलन की प्रॉपर्टी उन दोनों को इंडिविजुअली उन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा और बीच में प्लस हो जाए साइन आ जाता है। कभी भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो उससे पहले एलन आ जाए, एलन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। कभी भी एक टर्म पे पावर आ रही हो, पहले एलन आ जाए तो पावर पहले लिखी जाएगी और एलन सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एलन की प्रॉपर्टीज होती है। आई डोंट थिंक मैंने यहां तक कोई मुश्किल बात करी, हमने सिंपल तरीके से प्योर एक्सपोनेंशियल का स्टार्टिंग पढ़ी है। अब चलते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि प्योर एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, और उसको सॉल्व करते हैं इस वर्किंग रूल के ऊपर। क्योंकि मैंने क्या बताया, प्योर एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है वो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो एप्टीट्यूड के लिए, अभी के लिए नहीं है। इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होता है उसको, तो उसको आइए तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 पहले मैं करवा रहा हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि भाई पहले मैं बच्चे की बेस बनाऊंगा। अगर पूरे क्वेश्चंस के अंदर से या पूरे टॉपिक में से मुझे लगेगा आसान क्वेश्चन पहले करवाने, तो पहले आसान क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी बेस बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे आसान क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, बट ये क्वेश्चन भी पेपर में बेतहाशा बार आ चुका है, बेतहाशा बार आ चुका है। एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं, पहले बता रहा हूं, पास पेपर सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 आपके सामने आता है। अभी तक मैं इतना लंबा भाषण दे चुका हूं, तो आपको पहले तो भाई क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाना चाहिए इसमें डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा। भाई देखो, अपना क्वेश्चन देख के अंदाजा करना है। देखो मेरा बेटा, मुझे पता है पहली बार डेरिवेटिव पढ़ लो, मुझे पता है आपको मसले आएंगे, मैं उन्हीं मसलों को तो काउंटर कर रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करता हूं, इतनी ज्यादा मुंह से बात करता हूं कि भाई आपको कुछ समझ में आए, आपकी तमाम शिकायतों को दूर कर सकूं, उसकी बेसिक रीजन क्या होती है भाई, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अब देखो क्वेश्चन मेरे सामने आता है, सबसे पहला काम तो मुझे ये देखना है इसमें अप्लाई क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो कैसे होगा। अब x की पावर में x आ रहा है, भाई मुझे साफ पता है x भी एक फंक्शन है और ऊपर आने वाला x भी एक फंक्शन है। तो भाई किसका क्वेश्चन आ गया, प्योर एक्सपोनेंशियल का। मैंने क्या बताया, सर ने क्या बताया था, प्योर एक्सपोनेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि नेचुरल या कॉमन या पावर फॉर्मूला या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसको करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को यूज करेंगे, वो तरीका जो मैंने वर्किंग मेथड के ऊपर आपको यहाँ पे लिखवाया है। अब बारी बारी इस वर्किंग रूल को भी मैं समझाता जाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। इस वर्किंग रूल को याद करने की जरूरत नहीं, वैसे याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपका क्वेश्चन देख के कि भाई किसका क्वेश्चन आ गया, प्योर एक्सपोनेंशियल का। अब आपने क्या करना है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भाई मैंने वर्किंग रूल में बच्चे की आसानी के लिए लिखवाता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है। अच्छा भाई देखो, वर्किंग रूल क्या है प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो भी आपका fx आ रहा है उसको आपने y के बराबर सपोज कर लेना है। तो सबसे पहले तो भैया आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारा, क्या आ गया, fx इज इक्वल टू x की पावर x, fx इज इक्वल टू x की पावर x। तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर, पहले आपने क्वेश्चन को एक बार एलरेडी उतार दिया। उतारने के बाद देखो पहला वर्किंग रूल क्या है कि आप जो भी आपकी fx की वैल्यू होगी उसको किसके बराबर सपोज कर लोगे, y के बराबर। यानी कि जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर उसको किसके बराबर सपोज करोगे, y के बराबर। यहां पे मेरा क्या फंक्शन आ रहा है, x की पावर x, तो भाई y के बराबर सपोज कर लेंगे किसको, x की पावर x को। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी फंक्शन गिवन है उसको डायरेक्टली y के बराबर सपोज कर लोगे। पहला हमारा वर्किंग रूल का पार्ट क्या है, प्योर एक्सपोनेंशियल अगर सॉल्व करना है तो पहला वर्किंग रूल का पार्ट क्या है कि भाई जो भी फंक्शन आ रहा है उसको डायरेक्टली y के बराबर सपोज कर लो। क्या फंक्शन हमारा यहां पे गिवन है, x की पावर x, तो हमने y के बराबर सपोज कर लिया। अब दूसरा फंक्शन पढ़ो, दूसरा वर्किंग रूल पढ़ो, क्या कह रहे हैं दूसरा वर्किंग रूल, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। ये प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरीका है, पहले बता रहा हूं क्या है, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। यानी कि सेकंड स्टेप आपसे क्या कहते हैं, ln को अप्लाई कर देना दोनों तरफ। तो यहां पे आप लिख दोगे अप्लाइंग ln
ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड। सही है भाई, ln इस साइड पे भी अप्लाई कर दोगे और इस साइड पे भी अप्लाई कर दोगे। जब आप ln लेफ्ट साइड पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln y इक्वल टू ln x की पावर x। क्या हो जाएगा, ln x की पावर x। अब देखो आपने क्या करा, सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया ln ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है आपसे, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली y के बराबर सपोज कर लो, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया यहां पर। सेकंड स्टेप क्या कह रहा था आपसे, ln को अप्लाई करना है बोथ साइड के ऊपर। और थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, यूजिंग द रूल फॉर ln। क्या मैंने आपको ln के रूल्स पढ़ाए भी 3, उनको यूज करना है यहां पर। देखो यहां पे तो सिंपल क्या आ रहा है ln y, तो यहां पे तो रूल यूज नहीं हो सकता, यानी कि ln y एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या आ रहा है ln x की पावर x। तो मैंने क्या बताया, ln की प्रॉपर्टी होती है, ln का एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है, कभी भी दो टर्म्स एक दूसरे की पावर में आ रही हो, यानी कि एक टर्म की पावर में कोई चीज आ रही है और उनसे पहले क्या आ जाए, ln साहब आ जाए, तो भाई ये पावर पहले शिफ्ट कर दी जाती है और ln सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, x डॉट ln x। क्या हो जाएगा, x डॉट ln x। भाई सिंपल वर्किंग मेथड के ऊपर करवा रहा हूं, प्योर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन बेतहाशा पेपर में आते हैं। कुछ भी नहीं मसले की बात नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन एज इट इज लिखा, अप्लाई कर दिया, उसको y के बराबर सपोज करा, ln को दोनों तरफ अप्लाई करा। ln को अप्लाई करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आपके पास, ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। और तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई पावर के ऊपर पावर आ रही हो, यानी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो, तो ln पहले अगर अप्लाई हो रहा है तो पावर पहले शिफ्ट कर दी जाएगी और सिंपल नीचे वाली टर्म के ऊपर ln हो जाएगा। इस 3 स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद आप हमेशा अप्लाई करोगे फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अप्लाई क्या करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ स्टेप है ये रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं याद करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। तो अब यहां पे लिख दोगे अप्लाइंग डेरिवेटिव एंड टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कोई मसले की बात नहीं है भाई, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लिया, तो यहां पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इनटू ln y है यहाँ पे, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x डॉट ln x। देखो सारी बेसिक चीजें भी यहाँ पे यूज होंगी, जो पिछले 8 टॉपिक पढ़े ना, उन सारे 8 टॉपिक को यहाँ पे यूज करना है तुमने। अच्छा, फिर आपके पास फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग द लॉग फार्मूला एंड राइट हैंड साइड यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। यानी कि आपसे कहा जाएगा कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वहां पे ln का लॉग फार्मूला यूज करो, डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला यूज करना है, और लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग लॉग फार्मूला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव का लॉग फार्मूला यूज करो और राइट हैंड साइड के ऊपर क्या यूज करो, मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला। तो भाई यहां पे यानी कि इस साइड पे क्या यूज करोगे, लॉग फार्मूला। क्या होता है ln का फार्मूला डेरिवेटिव के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब ln वाली वीडियो आपको पढ़ाई थी। नहीं पढ़ी वीडियो, काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखो। मैंने क्या वीडियो बताया था, ln का क्या फार्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर, कि भाई जो भी ln का फंक्शन होगा वो एक बार डिवाइड में लिखा जाता है, और डेरिवेटिव देन अप्लाई होता है उसके फंक्शन के ऊपर। जो भी ln का फंक्शन होगा वो एक बार डिवाइड में लिखा जाएगा और देन फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला नहीं था आपके ln का? बिल्कुल यही था भाई। ln का क्या फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, कि फंक्शन 1 डिवाइड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन इक्वल टू का साइन। और यहां पे क्या अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है भाई, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज होगा ना, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और पहले क्या आ रहा है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव डायरेक्टली x पे अप्लाई थोड़ी होगा, ये डेरिवेटिव डायरेक्टली ln x पे अप्लाई थोड़ी होगा। अच्छा, यहां पे हमारे पास बड़े लेजेंड बच्चे आते हैं, क्या कहते हैं, सर x को यहां से कॉमन ले लें। अरे अल्लाह के बंदे, 8 वीडियो के अंदर मेहनत करके यहां तक बढ़ाया है, 8 वीडियो डेरिवेटिव के डालने के बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करवाया है, तो मुझे ये हरकत तो आई डोंट थिंक आप में से किसी की तरफ से मिलेगी इंशाल्लाह। भाई क्या करोगे, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डायरेक्टली डेरिवेटिव थोड़ी अप्लाई करोगे, पहले क्या अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला क्या कहते हैं, आपसे बहुत प्यार से पढ़ाते आया हूं आज तक, कि पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखो, डेरिवेटिव ले लो किसके ऊपर, सेकंड टर्म के ऊपर, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दे दो, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लेके दिखाओ, और ले लिया भाई, कोई मसले की बात नहीं है। अब यहां पे क्या मौजूद है, सिंपल 1/y और डेरिवेटिव dy by dx। अच्छा पॉइंट भी देख लेते हैं, पॉइंट में हमने कहा था कर लिया। अच्छा पॉइंट नंबर 6 का कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना, जो कि हम कर रहे थे, कि भाई जब आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लॉग फॉर्मूला यूज कर देना है और राइट हैंड साइड के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला। और पॉइंट नंबर 6 का कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो फिर टर्म को। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिंपल तरीके से। अच्छा यहां पे क्या आ रहा है, x का x, और डेरिवेटिव जब आप लोगे किसके ऊपर, ln x के ऊपर डेरिवेटिव लोगे, किसके ऊपर डेरिवेटिव लोगे, जब मेरा बेटा ln x के ऊपर, तो ln का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव में ln का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा,
क्या होता है, अभी तो पढ़ाया कि भाई 1/x एज इट लिखा जाएगा। इस ln का फंक्शन क्या है, x, और डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से ले रहे हो, x रिस्पेक्ट से ले रहे हो, तो क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर lx का फॉर्मूला। ऑल्दो ये वाली चीज वैसे भी याद करवाई हुई है, 1/x ही खाली आएगा, बट स्टिल फॉर्मूला खोल के भी समझा सकता हूं कि भाई ln का फंक्शन क्या आ रहा है, x, तो क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव के अंदर ln का 1/x, और देन फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव। चूंकि x ही फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो, तो भाई आंसर ऑब्वियसली जब डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर लोगे तो 1 ही आएगा, पर खैर है फिर भी करवा दिया। प्लस का ln x एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव x के ऊपर x रिस्पेक्ट से क्या होगा, सिंपल 1 होगा यहां पर भी। तो मेरा बेटा अब जरा यहां पर देखो, अब जरा मेरा बेटा यहां पर देखो क्या बन गया, ये बन गया 1/y dy/dx इक्वल टू, अच्छा यहां पे क्या हो गया, x इंटू 1/x और प्लस का ln x, तो इस x से इस x को कैंसिल आउट कर दोगे तो सिंपल क्या बन रहा होगा, 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस ln x। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। क्या कह रहे हैं भाई आपसे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करवा दो, या मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। इसको एक और तरीके से वैसे तो मैं चलो कह सकता हूं कि भाई नीचे वाले y को वहां शिफ्ट कर दो। इसको वैसे हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई देखो ये y जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, यानी कि जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 1 प्लस ln x इंटू वाई। ये जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मैंने वहां पे आके इसको शिफ्ट कर दिया। मेरे शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, 1/y जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म क्या बन गई 1/ns। लास्ट स्टेप आपसे क्या कह रहा है कि जो भी आपकी y की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में सपोज करी थी ना, उसको हर जगह y पे डाल दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक y मेरा ये रहा, एक y मेरा भाई ये रहा, तो y की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, x की पावर x, तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे उस वैल्यू को डाल देंगे। इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपके पास कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d का d डिवाइड बाई dx, y की जगह के ऊपर, इस y की जगह के ऊपर y को क्या सपोज करा था आपने, जो कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन था, x की पावर x इक्वल टू 1 प्लस ln x, और इस y की जगह पे भी क्या आ जाएगा, जो आपने वैल्यू सपोज करी थी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या चीज मुश्किल थी, मुझे मेरा बेटा बताओ इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था। ये प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को करने की डायरेक्ट ट्रिक इंटरमीडिएट मैथ्स में ना तो अलाउ है, नहीं आप कर सकते हो। यस, मैं बड़े लेवल पे टीचिंग करता हूं, मैं आपको आज बता सकता हूं कि इसकी ट्रिक होती है, बट अभी आपने अप्लाई नहीं करनी है। सही है, मैंने आपसे क्या कहा, इसकी ट्रिक को हम बाद में इंशाल्लाह एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ रहे होगे तब मैं जरूर सिखाऊंगा आपको, या मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। कहने का मकसद क्या है, प्योर एक्सपोनेंशियल का इटसेल्फ कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप इसको इस प्रॉपर पैटर्न के ऊपर कर रहे होगे। मैंने एक बार तमाम वर्किंग रूल आपको समझा दिए, अब आई डोंट थिंक आपको पेज पलटने की जरूरत पड़नी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं दोबारा इसको रिपीट भी कर दूं तो मुझे नहीं पता, आपको मसला नहीं आना चाहिए। भाई आपके पास कभी भी प्योर एक्सपोनेंशियल आएगा, उसको पहचान करने की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, फंक्शन की पावर में फंक्शन आया, उनसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा। तो भाई इसको करने का कोई भी डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला नहीं होता। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको डायरेक्टली y के बराबर सपोज करोगे। जब आपने कर लिया तो फिर ln अप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। जब आपने ln भी अप्लाई कर दिया तो ln के अप्लाई करने के बाद आप ln की प्रॉपर्टीज को यूज करोगे थर्ड स्टेप के अंदर, एंड देन फोर्थ स्टेप के अंदर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और देन फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने जिस तरफ ln लिया है सिंपल ln y के ऊपर, वहां पे आप ln का फॉर्मूला खोला करोगे, और दूसरी तरफ हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला यूज होगा। हमेशा के लिए स्टेप्स कॉमन है भाई, ये स्टेप्स तभी मैंने आपको कहा कि आपको याद रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टेप्स अभी जब हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, इन 10 के 10 पार्ट्स जो हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इस टेस्ट वैसे ही याद हो जाएंगे। बच्चा भाई मेरा बच्चा, मैंने फॉर्मूला अपने ये वर्किंग रूल मेरा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरी हैं, और इसको बनाने वाले जब आपसे कह रहा है कि भाई आपने इसके रट्टे नहीं मारने, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वैसे ही आपको याद करवा दूंगा। तो मेरी बात पे काइंडली यकीन करिएगा, आपको इसको याद करने की नीड नहीं पड़ती है। कहने का मकसद है आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे आपको सारी स्टेप्स याद होते जाएंगे। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोई इशू है, आई डोंट थिंक कोई इशू होगा। सिंपल तरीके से फंक्शन की पावर फंक्शन आता है, अप्लाई एल कर दिया, एक तरफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लोगे एल के रिस्पेक्ट से, एक तरफ लोगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला, सिंपलीफाई करोगे। अच्छा यहां से हो सकता है किसी को मसला हो गया हो, तो भाई आपने कुछ भी नहीं करा, आपने इसको फर्दर जब सिंपलीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा तो ये वाला जो 1/y हुआ करेगा इसको इक्वल टू के दूसरे साइड कर देंगे, और सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो y की वैल्यू सपोज की हुई होगी वो हमेशा इन y के अंदर डाल दिया करेंगे, ताकि फाइनल आंसर हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से आ रहा हो। अभी आईके से पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफिकल्टी थोड़ी सी हो, या आपको समझ में भी आया हो, तो आपके जहन में कुछ स्टेप्स के अंदर मसले मसाइल हो, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा इसके 10 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, हम तमाम के तमाम पार्ट्स को देख रहे होंगे, बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इंशाल्लाह
आपको तमाम चीजें क्लियर होती जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। अब मैं ना तो मैं अब पिछले वाले रूल्स खोलूंगा, ना ही मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन रूल्स को खोल खोल के बार बार चेक करें। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे। मैं आपसे क्या कहूंगा, देखो सबसे पहले कभी भी कोई आपको क्वेश्चन आएगा ना, इस पे लिखा हुआ क्या होगा, अप्लाई डेरिवेटिव या फाइंड डिफरेंशियल, क्वेश्चन इस नाम से आ रहा होगा, फाइंड द डिफरेंशियल। तो भाई आपको यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि भाई क्वेश्चन कौन सा है। हमने एक्सरसाइज 4.2 में 10 तरह के टॉपिक्स पढ़े हैं, इसमें पावर भी था, कई तरह के टॉपिक्स थे। अब आपको यानी कि एज्यूम करना है, एनालाइज करना है, आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो भाई देखो, अच्छा बच्चा वो जो पहले क्वेश्चन को समझे। भाई देखो ये क्या है, एक्स एक फंक्शन है, इसकी पावर में भी क्या आ रहा है, cos x, यानी कि दोनों फंक्शन आ रहे हैं। फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है, एक फंक्शन ही आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो भाई फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है, एक फंक्शन ही आ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है भाई। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको वहां पे भी क्या बताया, क्या होगा सबसे पहला स्टेप, मुझे नहीं लगता अब आपको पीछे देखने की जरूरत है, मुझसे पढ़ लो। देखो मेरे स्टेप्स है ना, मैं तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। आपके पास क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार लेना है, प्रॉपर स्टेप के साथ करना है भाई। इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर को बताओ कि तुम्हें प्रॉपर तरीका आता है करने का। पहला स्टेप क्या, आपने तरीके से उतार लिया। फिर आपने क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है आपने उसको y के बराबर सपोज कर लेना है। क्या फंक्शन आपको गिवन है, x की पावर cos x। क्या फंक्शन आपको गिवन है, x की पावर cos x। आपने इसको y के बराबर सपोज कर लेना है। किसके बराबर सपोज कर लेना है, y के बराबर, यानी कि क्या हो गया, y इज इक्वल टू x की पावर cos x। अच्छा, अब आपने पहला काम क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ ln को अप्लाई कर देना है। तो यहां पे क्या लिखोगे, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड। क्या लिखोगे मेरा बेटा, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। सही है भाई, अप्लाई कर देते, कोई मसले की बात नहीं है। यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बन जाएगा, ln x की पावर cos x। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव अभी अप्लाई नहीं करना, पहले 3 स्टेप लाजमी करने हमेशा। प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन के अंदर ये 3 स्टेप लाजमी होने चाहिए। पहला स्टेप, नॉर्मली जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसको y के बराबर सपोज कर लोगे। दूसरा स्टेप, ln के बराबर ln के दोनों तरफ अप्लाई करोगे। तीसरा स्टेप, ln की प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी और उसको अप्लाई करना होगा। कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे भाई, क्या आ रहा है, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, तो भाई यानी कि एक टर्म की पावर में एक टर्म की पावर आ रही है और पहले ln अप्लाई हो रहा है, तो ln की प्रॉपर्टी क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाई, किसी भी टर्म के ऊपर पावर आ रही है, पावर पहले लिख दी जाती है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू, भाई क्या हो रहा है, दो टर्म्स आ रही हैं, एक की पावर एक टर्म है, तो पावर क्या होगी, पहले लिखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा, cos x इंटू ln x। अभी डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये ln की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं भाई। ln की प्रॉपर्टी तो डेरिवेटिव में फर्क है, डेरिवेटिव बाद में अप्लाई होगा, अभी ln की प्रॉपर्टीज ये खुद ब खुद अप्लाई होती हैं। 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तब ln आ जाए, या दो टर्म प्लस हो रही हो फिर उससे पहले log आ जाए, ln आ जाए, और या एक टर्म के ऊपर की पावर आ रही हो पहले ln आ जाए, तो पावर पहले लिख दी जाती है और सिंपल ln उस नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये ln की प्रॉपर्टीज है, अप्लाई कर दी, यहां तक आके सबको समझ में आ गया। कभी कभी भी प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने 3 स्टेप लाजमी करने हैं। पहला स्टेप y के बराबर सपोज करना, दूसरा स्टेप ln को अप्लाई करना, तीसरा स्टेप ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, ln के रूल को अप्लाई करना, चौथा स्टेप है डेरिवेटिव अप्लाई करना। देखो ये क्वेश्चन बेतहाशा बार आते हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन पिछले 40 सालों में 50 से 80 दफा आए होंगे, पहले रिपीट कर रहा हूं, इतने ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। क्या लिखोगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन, अप्लाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, आप लिख दोगे उस तरीके से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे इधर भी और इधर भी। डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ln y इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन cos x डॉट ln x। अब मैंने आपको 5वां स्टेप क्या लिखवाया हुआ है, 5वां स्टेप मैंने आपसे कहा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा अप्लाई करोगे लॉगरिथम का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमेशा क्या होगा, साफ दिख रहा है, ln का फॉर्मूला यूज होगा लॉगरिथम, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो भाई यहां पे क्या यूज करोगे, ln का फॉर्मूला। ln का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर, कि जो भी आपका फंक्शन आ रहा है वो एक बार डिवाइड में लिखा जाएगा और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे फंक्शन के ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे फंक्शन के ऊपर। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ेगी। और राइट हैंड साइड पे क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तो इतनी बार प्यार से समझा चुका हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई। दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, क्या अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है भाई, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दे दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर प्यार से डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, बीच में साइन लगाओ प्लस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हो उसको रहने दो, जिस टर्म पे नहीं करा उस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो। बहुत तरीके से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाता हूं बेटा, बच्चे को याद करवाने की कोशिश करता हूं मैं लेक्चर्स के अंदर ही। आई गेस इस बात को समझते होगे। अच्छा
अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास पांचवा छठा स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफाई करने वाला। टोटल 8 या 9 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/y, और ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो गया cos x एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑन ln x। आई गेस अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला खोलने की नीड नहीं होनी चाहिए, मैंने इतनी बार बता दिया, चाहे वो ln वाली लॉगरिथम वाली वीडियो हो या फिर इंडिविजुअली, कि भाई ln x के ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सिंपल 1/x होता है। अच्छा, प्लस का ln x एज इट इज रहेगा मेरा बेटा, और फिर क्या डेरिवेटिव cos x के ऊपर। मेरा बेटा cos के अंदर डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस का sin x माइनस का sin x। अगर तो फिजिकल क्लास होती ना, मैं नॉर्मली बच्चों को खड़ा कर करके पूछता हूं, और मुझे 99% दफा बच्चा अगर जवाब देता है, उसके पीछे रीजन क्या है, पढ़ाई नहीं करते। बेसिक रीजन क्या है, इधर उधर लगे हुए, मोहल्ले की खबरों में लगे हुए हैं, कहीं आगे पीछे लगे हुए, गलत काम हो गए तो पढ़ाई नहीं करनी। तो डेरिवेटिव cos x के ऊपर क्या होता है मेरा बेटा, मैंने तमाम ट्रिक्स बता चुका हूं, एक एक वीडियो में बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। cos x के ऊपर डेरिवेटिव जब आप लोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का sin x। क्या आएगा, माइनस का sin x। अच्छा भाई, तो फाइनली आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास बन रहा होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं कर दूं 1/y डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, और यहां पे क्या बन रहा है cos x इंटू 1/x, ये एक अलग टर्म है, प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ln x इंटू साइन एक्स। अब आपके पास लास्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप के अब मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, यानी कि अब इस y को, ये जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दोगे जाके। ये y यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बन रहा होगा आपके पास, dy बाई dx इक्वल टू पूरी की पूरी टर्म से y को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा, cos x इंटू 1/x माइनस का ln x इंटू साइन x, और ये वाला y जो यहां पे मल्टीप्लाई होता है पूरी की पूरी टर्म से जाके बाहर मल्टीप्लाई हो गया, ये 1/y जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा गौर से देखो, अब लास्ट स्टेप आपसे क्या कहता है, जब y को दोनों तरफ भेज दिया, तो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो y की वैल्यू अज्यूम करी हुई है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर जो y की वैल्यू अज्यूम करी हुई है, वो y में लाकर डाल दो, बस आपका यहाँ पे आंसर सॉल्व हो जाएगा। कि भाई क्या सॉल्व करिए, y की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर वो गिवन थी, कि भाई y की जगह पे हमने क्या सपोज करा था, जो चीज सपोज करिए, जाहिर सी बात है उसको वापस बनाना होता है, मैथ का सिंपल असूल है, जो चीज सपोज करके चल रहे हो भाई वापस उसको लाके सही भी तो करोगे। तो क्या हो जाएगा, x की पावर cos x इक्वल टू, यहां पे पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज एक बार लिखा जाएगा, cos x इंटू 1/x माइनस का ln x इंटू साइन x, और डिवाइड y की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन एज इट इज, यानी कि x की पावर cos x। तो मेरा बेटा आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली, ये x की पावर cos x लिखा है, मेरे पास जगह नहीं है भाई, इसको कर लेना सही। अच्छा मेरा बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 होगा। अगेन ये क्वेश्चन पहले इसलिए करवाऊं ताकि आपकी बेस बन जाए। देखो मेरा बेटा, पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चे की पहले बेस बनाई जाए, फिर उस पर इमारत खड़ी करी जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं करवा सकता, वो इतने मुश्किल क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी टीचर नहीं करवा सकता, जो एक नॉर्मली बच्चे का एक एटीट्यूड समझता है, एटलीस्ट वो नहीं करवा सकता। कहने का मकसद क्या है, आपको इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया, हमने किस तरीके से प्योर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्योर एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्मुला नहीं होता, उसको करने की प्रॉपर एक मेथड होता है। मैंने उस मेथड को आपको पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप के देख देख के करवाया था, बट इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि अब स्टेप नहीं देखना आप लोगों ने। अब स्टेप इसलिए नहीं देखना क्योंकि सिंपल तरीके से याद हो जाना चाहिए अब तो, कि भाई पहले एनालाइज करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पहले क्या करोगे, एनालाइज करोगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, उसके बाद क्या करना है, देखो प्योर एक्सपोनेंशियल का यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, तो भाई जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसको आपने एज इट इज एक बार उतारना है, उसको y के बराबर सपोज करोगे। y के बराबर सपोज करने के बाद सेकंड स्टेप आपसे कहते हैं अप्लाई l कर दोगे दोनों तरफ। थर्ड स्टेप आपसे कहते हैं ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, यानी कि पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी और ln डायरेक्टली नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ स्टेप के अंदर जाके डेरिवेटिव लोगे और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। और फिफ्थ स्टेप में कहता है कि इस साइड के ऊपर हमेशा ln का फॉर्मूला खोलोगे डेरिवेटिव का, और इस साइड के ऊपर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला खोलोगे डेरिवेटिव का, देन सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई जब प्रॉपर आपकी टर्म हो जाएगी तो इस y को, ये डिवाइड वाले y को वहां पे आके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे, एंड देन y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में सपोज करी थी उसको लाके दोनों में डाल दोगे। देखो मेरा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करा है बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मेरी हत्तुल इम्कान आपसे कोशिश है और आपसे वादा है कि मैं आपको इस टॉपिक को आपके लिए हलवा बना के छोड़ूंगा, आपको जितना ईजी कर सकूंगा उतना ईजी बना के छोड़ूंगा। बस आपने वीडियो को तरीके से देखना है और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। देखो इंसान उस वक्त तक कुछ काम नहीं कर सकता जब तक कि पढ़ाने वाला भी सिंसियर ना हो और पढ़ने वाला भी सिंसियर ना हो। मैं अपनी तरफ से बाखुदा पूरी सिंसियरिटी से पढ़ाता हूँ, चाहे वो चैनल पे पढ़ाऊँ चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ। तो मेरा आपसे कहना क्या है, प्रॉपर तरीके से काइंडली नोट्स बनाए, प्रॉपर तरीके से समझे। अच्छा बेटा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, यकीन मानो इसके ऊपर लेक्चर भी एंड करूंगा और उसके ऊपर ये टॉपिक तुम्हें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके जो मेजॉरिटी क्वेश्चन बाकी होंगे वो ऑल दो बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं,
बट आई विल बी श्योर कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट को समझ में आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स ही वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बेतहाशा पर आने वाले पॉइंट्स हैं, बट ये उसके अंदर से ये एक निस्बतन अच्छा एक पार्ट है जो अभी हमने तीनों क्वेश्चंस पढ़े और मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 होगा बुक का। क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स की पावर साइन एक्स। है मतलब क्वेश्चन देखते अंदाजा हो गया यार, क्वेश्चन देख के देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि वो टॉपिक या वो चैप्टर जो आज से पहले नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। कि भाई देखो टॉपिक देख के आपको अंदाजा हो रहा है, क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है या पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से लिंक करता है। पावर में, फंक्शन की पावर में और फंक्शन की बेस में, दोनों में तो फंक्शन आ रहा है, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन है। प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि भाई फंक्शन है नीचे, ऊपर भी फंक्शन है, ln x भी फंक्शन होता है और sin x भी फंक्शन होता है। तो भाई फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है तो कौन सा क्वेश्चन है? प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये मुझसे अच्छी तरीके से आता होगा। अब कुछ नहीं करना भाई, कोई पीछे स्टेप्स नहीं देख रहे। जो बच्चे परेशान हो रहे थे सर ये वर्किंग रूल भी याद करने पड़ेंगे, अब फॉर्मूला याद करने के बाद, उनको लिए बहुत आसानी समझाया मैंने। अब देखो भाई फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है, फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट तुम्हें हलवा लगने चाहिए आप लोगों को। हलवा इसलिए लग रहे होंगे कि मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। ये आपको इस बात को समझ में अब आएगा कैसे। देखो प्योर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला काम जो मैंने स्टार्टिंग से बताते हुए आया, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दो प्यार से। क्वेश्चन को आप एज इट इज एक बार उतार दो। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln x की पावर sin x, यानी कि ln x की पावर क्या हो गया? sin x हो गया। आपने क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतार देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले क्या करा? सिंपल तरीके से फंक्शन को एज इट इज एक बार उतार दिया। अच्छा अब आप फर्दर जब देखोगे तो भाई आपको साफ तौर पे दिख रहा है, अच्छा सॉरी, कि भाई ये ln x की पावर में क्या आ रहा है? sin x। ये आपने अभी कुछ खोलना खुद से नहीं है, सही है ना? आपने प्रॉपर स्टेप्स को खाली शो करना है। अभी आपने खुद से ये नहीं कहना कि sin x को पहले भेज देंगे, sin ln x प्रॉपर अप्लाई करने। अभी आपने खुद से कुछ नहीं करना बेटा, सही है ना? अभी आपने खुद से कुछ नहीं करना। अच्छा अब देखो आपके पास, मैं इसको ऑल्दो शो कर देता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं हो रहा। क्वेश्चन आपके पास सिंपल क्या आ रहा है? ln x की पावर sin x। सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देना है। अब सेकंड नंबर पे काम क्या होता है? जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा उसको y के बराबर सपोज करवाना है। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ln x की पावर sin x। अच्छा अब थर्ड काम क्या होता है आपके पास? दोनों तरफ ln को अप्लाई करना। थर्ड काम क्या होता है आपके पास? अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। क्या होता है? अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। अब यहां पे मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, तभी तो मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा कहता है सर अगर ln को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा के हम ln की प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं तो यहां पे पहले से ln मौजूद है, हम इसी को क्यों नहीं यूज कर लेते? अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बच्चे के जहन में आएगा। अगर आप में से जो बच्चा पढ़ रहा है उसके जहन में क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि सर हम ln को अप्लाई करके, ये थर्ड स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर जो हम ln को अप्लाई करते हैं उसकी बेसिक पर्पस क्या होता है? ln की प्रॉपर्टी को यूज करना। तो सर यहां पे तो पहले इस क्वेश्चन में ln गिवन है, हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते उस ln को, और देन उस ln से प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका आंसर ये है कि भाई ये जो sin x आपको गिवन है इस कंप्लीट बेस के ऊपर गिवन है। ये जो आपको क्वेश्चन में sin x गिवन है, पावर गिवन है, कंप्लीट बेस पे गिवन है। तो यहां पे अगर डायरेक्टली आप पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं, यहां पे डायरेक्टली आप ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। ln की प्रॉपर्टी उस वक्त अप्लाई होती अगर सिंपल x की पावर होता है cos x और पहले ln आ रहा होता, तब तो ये cos पहले अप्लाई हो जाता, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था। ये जो लास्ट क्वेश्चन देखा था इसी के ऊपर था कि भाई x की पावर cos x अगर होता और उससे पहले ln आ रहा होता तब तो अप्लाई हो जाता। मगर यहां पे जो sin x है ये पूरी की पूरी टर्म के ऊपर है, यानी कि यहां पे ln की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। ln की प्रॉपर्टी कहती है कि एक टर्म की पावर के ऊपर कोई टर्म आ रही है और उन पूरी चीज से पहले ln हो, यानी कि ln का उस टर्म से कोई वास्ता होता है ना ऊपर वाली या नीचे वाली से। ln तो एक थर्ड पार्टी होता है, अगर पहले आ जाए तब ln का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहां पे हम डायरेक्टली ln की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते थे। आई गेस मैंने बात क्लियर कर दी। आप में से जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा उसके जहन में क्वेश्चन लाजमी आ रहा होगा, सर यहाँ पे एक ln x तो पहले से आ रहा था तो हमने क्यों डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे? उसका आंसर क्या है? ये sin x पूरी की पूरी बेस पे आ रहा है। अगर तो सिर्फ sin x के ऊपर आ रहा होता तब सिंपल यहाँ पे ln का फॉर्मूला हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। तो स्टेप वही करना है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं भी आई तो कोई मसले की बात नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए।
क्वेश्चन देखने के बाद पहला काम क्या है, उसको डायरेक्टली y के बराबर उतार लोगे, y के बराबर सपोज कर लोगे। दूसरे नंबर पे काम क्या है, दोनों तरफ ln को अप्लाई कर देना है। दूसरा काम क्या है, दोनों तरफ ln को अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दिया ना मेरे बेटा अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद क्या, अप्लाई करने के बाद होगा आपका काम, इधर भी ln y आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, ln इंटू ln x की पावर साइन x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए भाई, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारा, y के बराबर सपोज कर लिया। ये वाली जो मैंने पूरी बात करी थी, तो मैंने एक कंफ्यूजन दूर करी थी जो आई गेस बहुत से बच्चों के जहनों में आती है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन दूर करी थी। अगर आप में किसी को मसला हो तो मैं लास्ट में एक बार फिर समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। पहले भी क्वेश्चन देखें आप लोग भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार उतारा, ln x की होल पावर sin x था, y के बराबर सपोज करा, अप्लाई कर दिया ln बोथ साइड के ऊपर, ln अप्लाई करने के ऊपर इस टाइप की टर्म बन जाएगी। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप आपसे क्या कहता है कि भाई ln के रूल को यूज करना। ln का रूल बहुत क्लियर है कि ये पूरी की पूरी एक पार्टी है और उसकी पूरी टर्म पावर आ रही है। तो भाई ln कहता है कभी भी एक टर्म की पावर में एक टर्म आ रही है और उनसे पहले ln आ जाए तो पावर क्या होती है, पहले लिखी जाती है। तो सिंपल तरीके से अप्लाई यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू साइन x इंटू ln, और l का फंक्शन ये पूरा बन गया क्या, ln x। अब थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप के ऊपर जाके आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहां पे भी डेरिवेटिव ले लोगे भाई इस साइड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑन टू ln y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू ln x। अच्छा भाई, अब क्या होता है फिफ्थ नंबर के ऊपर, डेरिवेटिव लेने के बाद इस साइड के ऊपर हमेशा डेरिवेटिव अप्लाई किसके रिस्पेक्ट से करोगे, लॉगरिथम का फॉर्मूला खोलोगे, ln का फॉर्मूला खोलोगे इस साइड पे हमेशा डेरिवेटिव के ऊपर, और इस साइड के ऊपर हमेशा डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है ना ये बातें, तो ये बातें तो अब समझ में आना स्टार्ट हो चुकी होंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अब यहां पे डेरिवेटिव को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल तरीके से कौन सा यूज करोगे भाई बताओ, मुझे आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का ln फॉर्मूला। क्या होता है ln फॉर्मूला, जो भी फंक्शन है आपका उसको एक बार लिखोगे डिवाइड के अंदर और डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे उस फंक्शन के ऊपर, और फिर क्या आएगा, मशहूर जमाना मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला डेरिवेटिव का, पहली वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो। क्या टर्म है, ln इंटू ln x। इस टाइप के क्वेश्चन ln के वीडियो में करवा चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है भाई। साइन कौन सा आएगा, प्लस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं उसको अब एज इट इज रहने दो, और जिस पे अप्लाई नहीं करा उस पे कौन अप्लाई करेगा भाई, उस पे अप्लाई करेंगे ना यार, डेरिवेटिव ऑन साइन एक्स। अच्छा बेटा, अब देखो आपके पास यहां पे रहा 1/y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, अब डेरिवेटिव किस पे ले रहे हो, ln इंटू ln x। भाई इस टाइप पे क्वेश्चन ऑल्दो मैं करवा चुका हूं अपनी ln वाली वीडियो के अंदर, बट स्टिल और तरीके से करवा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है भाई। अब देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है ln के ऊपर, ln का ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन। तो भाई ln का डेरिवेटिव में जो फॉर्मूला होता है पहले वो इस ln के लिए यूज करोगे। क्या होता है ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, ये ln x जो है इस ln का फंक्शन है भाई, तो ln का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, ठीक है ln x। और फिर क्या होता है, अंदर वाले फंक्शन में डेरिवेटिव, तो अंदर वाला फंक्शन के ln x ही है, तो डेरिवेटिव ले लोगे अंदर वाले फंक्शन यानी कि ln x के ऊपर, बीच में साइन लगाओगे किसका, प्लस का, और ln इंटू ln x एज इट इज रहेगा, ln इंटू ln x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव लोगे साइन x के ऊपर। क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर साइन x का फॉर्मूला, क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर साइन x का फॉर्मूला, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या वाकई तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा, अगर तो आप पढ़ रहे हो तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, ना कि आप पीछे से देखो और देख के आप सोचो क्या होता है। मुझे ऑल्दो नहीं दिख रहा आप क्या कर रहे हो, बट यस मुझे अपनी स्किल्स पे एतबार है, मुझे इस बात पे एतबार है कि आप कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते। मेरा काम है आपको गाइड करना। साइन एक्स डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स। अच्छा भाई, सिंप्लीफाई कर रहे हैं चूंकि, तो 1/y एज इट इज रहा, dy बाय dx क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1/ln x। डेरिवेटिव के अंदर ln x का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, डेरिवेटिव के अंदर ln x का फॉर्मूला आपके पास आता है 1 डिवाइडेड बाय x। क्या आता है भाई, डेरिवेटिव के अंदर ln x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए भाई, डेरिवेटिव ln x का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x। तभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पे करवाता गया था, ln इंटू फिर ln x हो जाएगा और इंटू कॉस का x। तो ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आइए इसको जरा तरीके से इंक्लोज कर देते हैं, तरीके से लिख देता हूँ इसको मैं। अच्छा भाई,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय ln x इंटू 1/x प्लस का ln इंटू ln x इंटू cos x, पूरा एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और y लगा देंगे और फिर y के अंदर y की वैल्यू को खोल देंगे। y क्या है, y को किसके बराबर सपोज करा था, जो कि ओरिजिनल हमारा आंसर था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा मेरे बेटा, उसको हमें पुट कर देंगे d डिवाइड बाई डी एक्स, y के अंदर y का जो सपोज करी हुई थी टर्म, यानी कि जो क्वेश्चन सपोज करा था हम लोगों ने, उसको यहाँ पे लिख देंगे ln x की पावर sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय ln x इंटू 1/x प्लस का ln ओवर ln x इंटू cos x, और y की जगह के ऊपर अगेन y का फॉर्मूला खोल देंगे ln x की पावर sin x। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, आई गेस बहुत तरीके से करवाया है, क्लियर होगा। देखो मेरा बेटा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 दफा ln आता है, मेजॉरिटी आवाम यहाँ पे कंफ्यूज होती है। तो पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से, वो कंफ्यूजन जो मैंने आपको क्लियर करवाई थी, हो सकता है एक आध बच्चे को ना क्लियर हो, वही दोबारा क्लियर करवा दूंगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल तरीके से ln x की होल पावर में आपको sin x दे रहा है। देखो मेरा बेटा अगेन सबसे पहला काम आपने देखना है कि आई फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे क्या था कि एक फंक्शन नीचे और उसकी पावर में भी दोबारा फंक्शन आ रहा है। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है डेरिवेटिव, प्योर एक्सपोनेंशियल के ऊपर उसका करने का वर्किंग मेथड होता है। क्या मेथड है, पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखोगे, y के बराबर सपोज करोगे ओरिजिनल क्वेश्चन को, दोनों तरफ ln ले लोगे, ln की प्रॉपर्टी को यूज करना है थर्ड स्टेप के अंदर, देन ln की प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद डेरिवेटिव को अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरफ अप्लाई करोगे हमेशा डेरिवेटिव ln के लिए, और दूसरी तरफ हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला होगा। इस तरफ हमेशा ln का फॉर्मूला खोला करेगा और इस तरफ हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला ओपन होगा। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला ओपन कर लिया, यहाँ पे सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का ln फॉर्मूला यूज करना है। चूंकि sin इन x इंटू ln x था, सिंपल सा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला। देखो अगर बेसिक आपकी सही है, आपकी बेस सही बनी हुई है, जिसके ऊपर मैंने हमेशा मेहनत करी, तो आपको ये टर्म सब इजीली समझ में आ रही होगी। वो बच्चा या वो टीचर जो कि डायरेक्टली बोर्ड पे खड़े होकर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा करवाना है, घंटा बच्चे को समझ में आता है, तभी तो बच्चे को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है, क्योंकि टीचर तरीके से नहीं पढ़ाता या फिर बच्चा तरीके से समझने वाला ही नहीं होता। तो अगर तो आपकी बच्चे की पहले बेस बनाई जाए, तो आई थिंक सबसे आसान टॉपिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है। मेरे ख्याल में इससे कुछ मुश्किल है, तो आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल देखिए, आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई करा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई करने के ऊपर जहां ln x का फॉर्मूला आ रहा था, ln x का फॉर्मूला खोला और सिंपल तरीके से अप्लाई करते गए, सिंपलीफाइड फॉर्म में लेकर आए, अप्लाई कर y को दो अप्लाई कर दिया, और जो y के बराबर टर्म सपोज करी थी उसको अप्लाई करके डाल दिया, और सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बच्चे मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा। मैं स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट छेड़ दिया था, छेड़ना नहीं चाहिए था, बट सिर्फ दोबारा कह देता हूँ। यहाँ पे मेजॉरिटी अवाम कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है कि सर आप एक बात बताएं, हमने ये ln दोबारा क्यों लिया, इस क्वेश्चन में तो एक ln पहले से गिवन है, तो आप बताएं कि आप दोबारा से ln क्यों ले रहे हैं। अगर मेन मकसद इस क्वेश्चन के अंदर ln लेना ही है और ln वाला स्टेप जो है वो हम दोबारा क्यों अप्लाई करें। यहाँ पे तो ln पहले से गिवन है ना, हम डायरेक्टली ln की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। मेरा बेटा इस ln के लेने में और इसमें पहले से गिवन में फर्क है। ये जो आपको पावर गिवन है यहाँ पे, ये पावर कंप्लीट टर्म है। आप बुक उठा के क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, ये sin x कंप्लीट टर्म पे आपको गिवन है, यानी कि ये sin x पूरी टर्म की पावर है। ऑन दी अदर हैंड ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की शर्त, मेरा पेज कहाँ गया, अगर मैं आपको ये रहा, ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की शर्त क्या होती है कि भाई ln एक ऐसी टर्म के ऊपर आए जिसकी पावर और टर्म अलग अलग हो, यानी कि एक टर्म है a या एक टर्म है x, उसकी पावर में अगर n आ रहा है, इस पूरी टर्म के बाहर ln होगा तो ln की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यानी कि एक टर्म है और उसकी पावर है कोई, और इस दोनों टर्म से ln का कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ln का फंक्शन x हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई कि ln x की पावर में n आ रहा हो और आप बोलो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर तो ln x एक टर्म है और बाहर पावर n आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको एक और बार ln लोगे तभी ln की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे चूंकि ये sin x जो पावर थी ये पूरी ln x की पावर थी, तो यहाँ पे इसलिए आप ln की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये एक मेजॉरिटी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई यहाँ पे l को हमने डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करा। अगर स्टिल आपको कोई मसला है तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, अपनी बात को मजीद बहस करने से बेहतर या मजीद क्लियर करने से बेहतर कि भाई देखो, आप सिंपल तरीके से ln की प्रॉपर्टी उस वक्त यूज करते हो जब आपकी पावर अलग हो, फंक्शन अलग हो, तब एक एक्सटर्नल ln अगर बाहर लगा होगा तो वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी आपकी बेस है और ये पूरी पावर है, इनसे पहले ln आ रहा है तो ये पावर पहले जाएगी और सिंपल ln इस बेस पे अप्लाई हो रहा है। अगर इस बेस और पावर एक ही हो, अंदर ही कोई ln आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है बाहर वाली बेस को पहले लिख ही नहीं सकते आप लोग, तो ln की प्रॉपर्टी इसलिए स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं हो रही थी। हमने इसलिए बाद
बाद में दोबारा एक एल लोगे, या फिर इसको करने का एक आसान तरीका है, आसान जबान में अगर कहूँ, चूंकि प्योर एक्सपोनेंशियल आपका क्वेश्चन आ रहा है या आप में से किसी को फ्री मसला हो रहा है, तो भाई इसको इस तरीके से याद रख लो, प्योर एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो प्योर एक्सपोनेंशियल के सिंपल स्टेप्स को आप यूज कर रहे हो। नहीं तो मैंने डिटेल में जाके बता भी दिया कि भाई एल की प्रॉपर्टी करने की यूज करने की शर्त क्या है कि बाहर वाले एल का अंदर वाली बेस से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो एक्सटर्नली अप्लाई होगा तो प्रॉपर्टी अपनी यूज कर रहा होगा। आई गेस इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको ना सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस करवाए बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट भी दिए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 को वाइंड अप करें, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल होगा थोड़ा सा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंपॉर्टेंट तरीन 5 से 6 क्वेश्चन आपको लाजमी निकलवाऊँ। तो इस वीडियो लेक्चर के ऊपर इस पार्ट यहीं पे एंड करूंगा। आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ना सिर्फ समझ में आए होंगे बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको करा भी होगा। ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 एक बेताशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लेक्चर नंबर 9 और वीडियो लेक्चर नंबर 10 इंशाल्लाह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे या वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 4.2 के सबसे ज़्यादा पेपर में आए हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा ही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।